एक चीज आपको पढ़ाना है, छोटा सा। जैसे मान लो आप एक इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हो, या आप एक बॉन्ड खरीदना चाहते हो। उस बॉन्ड का बचा हुआ लाइफ 4 साल का है। बेटा मोबाइल छोड़ दे, एक बार इधर ध्यान दे, तुम्ही को बोल रहे तो फिर किधर ध्यान है? फिर से एक बॉन्ड का, आप एक बॉन्ड खरीदना चाहते, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग ये भयंकर यूज करते हैं। एक बॉन्ड है, उसका बचा हुआ लाइफ 4 साल का है, 4 साल का। आपको वो अगले 4 साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके इंटरेस्ट देगा। 10% बॉन्ड है, और रिडेम्पशन के वक्त आपको 120 रुपया मिलेगा, क्योंकि वो जो बॉन्ड इशूअर था ना, वो बोल के ही इशू किया था कि प्रीमियम में रिडीम होगा। तो आपको ये 5 इनफ्लो मिलने वाला है, 1 2 3 4 हर साल मिलेगा, और ये एक चौथा साल के एंड में मिलेगा। ऐसा बात बोलते वक्त आपको एकदम भी डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच में जो IRR निकालते थे वैसा ही तो करते थे, डरना नहीं है। अब मान लो इस बॉन्ड में जितना रिस्क है, बहुत ही कम रिस्क है, बॉन्ड है, लेकिन जिस कंपनी का बॉन्ड है वो थोड़ी घटिया कंपनी है, तो थोड़ा रिस्क है। तो जितना रिस्क है ना, उसके हिसाब से मेरे को 9% रिटर्न इससे चाहिए। मेरा जो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको KE बोलते हो आप लोग, हमको कितना चाहिए, वो 9% है। क्लियर? तो हम ये जानना चाहते, नया पढ़ाई है, पढ़ाई का नाम क्या है, नोट्स क्या है, लिखा रहे हैं, पहले पढ़ाई सुना देते हैं। तो हमको ये जानना है कि ये बॉन्ड मार्केट में क्या दाम में बिकना चाहिए। मतलब मेरे को इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना है। क्या वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना है। आप उसको फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो। कई लोग फेयर वैल्यू क्यों यूज नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा इंट्रिंसिक क्यों यूज करते हैं। और हम लोग दोनों को एक ही मानते हैं, वो भी क्यों करते हैं वो भी दोनों बताएंगे। अच्छा से सुनना प्यार से। तो सर कैसे निकलेगा ये चीज? ये कहानी है कि आप कितना रुपया लगाओगे कि आपको ये रिटर्न मिले, ये सब पैसा मिले, तो आपका 9% रिटर्न होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और डिस्काउंटिंग रेट 9% ले लेना। बोलो, सारे फ्यूचर इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, ये तो फ्यूचर में मिलेगा ना अगला 4 साल। इसका पीवी तो 9% करके निकाल ही सकते हो, आपको तो आता ही है। जो आंसर आएगा ना वही इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है। क्या बोला? जो आंसर आएगा वही इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है। मान लो इसका आंसर आया 106 रुपया। जब आप पीवी निकाले तो पीवी तो निकालना आता ही है, इसमें तो एनविटी फैक्टर यूज हो जाएगा, शॉर्टकट वाला, सेम इनफ्लो है ना, तो शॉर्टकट यूज हो जाएगा। और अगर शॉर्टकट यूज नहीं होता है तो लॉन्ग कट तो करना आता ही है आपको, इस तरह से अलग अलग डिस्काउंटिंग। तो वो अब आने लग गया, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मान लो 106 रुपया आया, तो इसका मतलब क्या है मालूम? 2 मतलब है। एक, 106 इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही। दूसरा, 106 रुपया में अगर खरीदते हो और 10 और 120 रुपीज अगले 5 साल में तुमको मिलता है, 4 साल में मिलता है, तो आपका रिटर्न 9% ही बैठेगा। पीवी निकालने से जो आंसर आता है ना, उसका फंडा ही यही है कि इफ यू इन्वेस्ट दिस एंड यू गेट दिस, देन यू विल गेट दिस। नहीं समझे? 106 रुपया तुम अगर लगाओगे और 10-10 रुपया करके 4 साल में, और 120 रुपया 4th ईयर एंड में अगर तुम्हें मिलेगा, तो तेरा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ना, वो 9% आएगा। वो 9% आएगा। इसको IRR भी बोलते हैं। अब तुम इसको ऐसे समझो, अगर तुम इसका पीवी निकालेगा और इससे माइनस करेगा, इसका पीवी निकालेगा और पीवी यही आएगा, और ये अगर इनिशियल आउटफ्लो है तो 0 एनपीवी आ जाएगा।
जीरो एनपीवी को आईआरआर बोलते हैं ना, जहां पे एनपीवी जीरो होता है उसी को आईआरआर बोलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब 9% का आईआरआर हुआ कि नहीं? हमको 9% तो रिटर्न चाहिए था। अगर बॉन्ड मेरे को 9% रिटर्न दे रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 106 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर ये बॉन्ड मार्केट में 103 रुपया में बिक रहा है, गो एंड बाय। क्या बोला? गो एंड बाय। सस्ता मिल रहा है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। और ये बॉन्ड अगर 113 रुपया में मिल रहा है, डोंट बाय। रदर अगर आपके पास पड़ा है तो सेल। आपके पास पड़ा है तो सेल। और खरीदने का मन है तो अभी मत खरीदो, दाम के गिरने का इंतजार करो। 106 रुपया से ऊपर खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि 106 इज दी इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग 106 को फेयर वैल्यू भी बोलते हैं कि ये इसका फेयर वैल्यूएशन है। ये इसका फेयर वैल्यूएशन है। फेयर वैल्यूएशन माने जितना होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू भी जितना होना चाहिए। पर कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू बोलना नहीं चाहते। सर क्यों? क्योंकि वो लोग मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलते हैं। क्या? मार्केट वैल्यू को वो लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो उनकी जिंदगी में ये वैल्यू ही नहीं है। एक ये है मार्केट वैल्यू, एक ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग की नजर में 3 वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू सेम और मार्केट वैल्यू अलग। उनकी नजर में मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू सेम, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग योर एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग योर डिजायर्ड रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिव्स यू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। If you buy it at a lower price, if you are getting in the market at a lower price, it's good, it's undervalued. मार्केट में अगर 102 रुपए में मिल रहा है, खरीद लो ना, अंडरवैल्यूड है। सो एनीथिंग इन द मार्केट बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू इज गुड, अंडरवैल्यूड बाय। अंडरवैल्यूड तो खरीदना चाहिए ना। सो एक ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत यूज होता है, डिस्काउंटिंग रेट यूज होता है, एनपीवी पीवी निकालते हो ना आप, तो साथ में ये भी पढ़ा दिया जाता है। पहले तो इंटर में एक चैप्टर होता था वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, उसको फाइनल में शिफ्ट कर दिया। ओके, कॉपी में लिखो। लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू पैराग्राफ। हाँ चला दिया हो इसी, बस अभी ठीक हो जाएगा। सब बंद करके आ गया मैं। अभी 3 दिन से देखो यही हो रहा। हम आते ही बोलते हैं कि इसी चलाओ, आते वक्त ही हम बंद करके आते हैं। क्या लिखा बोलो? पैराग्राफ नंबर बोलो। 7। लिखो इट इज दी इसी नहीं चलाया था वो। क्या लिखा? सुना ही नहीं। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस
फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे कोई दूसरा एसेट हो, कुछ भी हो, फेयर वैल्यू निकालने का ये गोल्डन 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 फॉर्मूला है। इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। किसी भी चीज का फेयर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर कैश फ्लो का पीवी निकालो। आप समझो ना भाई, आप कोई चीज में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? आपको बाद में वो रुपया वापस मिलेगा अच्छा रिटर्न के साथ। तो आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लो चाहिए, तभी तो आज आप आउटफ्लो करते हो। और अगर आपको आपको कुछ रिटर्न भी चाहिए, उसमें आप रिस्क भी तो ले रहे हो, तो आपको रिटर्न भी चाहिए। तो उस रिटर्न के हिसाब से ही तो आप उसका खरीद बिक्री करोगे रे बाबा। नहीं समझे? तो फ्यूचर कैश फ्लो का पीवी, भाई फ्यूचर का जो कैश फ्लो है उसी का तो पेमेंट आप आज कर रहे हो यार, जल्दी बोलो। तो फ्यूचर कैश फ्लो का पीवी से अच्छा और फेयर वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी दूसरा प्रिंसिपल फेयर वैल्यू का है, हम लोग उसको प्रिंसिपली पसंद नहीं करते। क्या लिखा बोलो? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंटेड यूजिंग। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक रेट चाहिए ना, डिस्काउंटिंग करते हो ना, पीवी माने ही डिस्काउंटिंग। जब आप पीवी निकालते हो तो जो आप काम करते हो ना, उस काम का नाम है डिस्काउंटिंग। आप फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करते हो ना, तो पीवी निकलता है। और आप प्रेजेंट कैश फ्लो को कंपाउंडिंग करते हो ना, तो फ्यूचर कैश फ्लो निकलता है। ओके, डिस्काउंटेड यूजिंग डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।